और देखिए आपने देखा किस तरह से अलग अलग स्थानों पर आज मां शैलपुत्री की आराधना और मां के आगमन को लेकर ये तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ राजधानी पटना से संवाददाता अंकिता बनी हुई हैं और राजधानी रांची से संवाददाता राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आपके साथ मुझे दिख रहा है तस्वीरों में पंडित जी भी मौजूद हैं, तो बिना देरी उनसे ही बात करिए और उनसे ही जानने की कोशिश कीजिए मां शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। बिल्कुल, देखिए इस समय हम किशोरगंज में के देवी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे पंडित जी हैं। पंडित जी जाने कि आज नवरात्र का पहला दिन है पंडित जी, और पहला दिन का क्या महत्व होता है? हालांकि 9 दिन का महत्व है, लेकिन पहला दिन कितना खास होता है नवरात्रि में? देखिए, ये देवी मंदिर जो है हम लोग का 150 वर्ष पुराना मंदिर है। हम लोग की आस्था यहाँ पर है कि हम लोग जो भी काम करते हैं यहाँ के अनुमति से करते हैं, इसलिए 9 दिन कंटिन्यू यहाँ भीड़ रहती है। आप आके देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं, कितने पुरुष यहाँ पूजा करने आते हैं। और हमारे इलाके में शादी ब्याह जो होता है, पहले मंदिर में आके हम पूजा करते हैं, तब शादी ब्याह करने जाते हैं। ये किशोरगंज, आनंद नगर, लाल साहब लोग की देन है, तो इस मंदिर में उत्थान हो रहा है। कितना खास होता है आज का दिन? आज का जो पहला दिन है कितना खास होता है? आज हमारे इसका खास दिन यह है कि जब तक हमारी माँ बहनें यहाँ पूजा नहीं कर लेंगी, तब तक घर में भोजन नहीं खाएंगी और दिन भर उपास रह के माँ पूजा करती हैं। देखिए, देवी मंडप की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगातार आ रही थी और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अभी भी महिला हो या पुरुष हो, जो लगातार आते नजर आ रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि आज माँ शैलपुत्री का दिन है और काफ़ी खास दिन आज नवरात्रि का होता है, और ऐसे में माँ शैलपुत्री की आराधना करने के साथ साथ नवरात्रि की शुरुआत के 9 दिनों में के अलग अलग जो माँ दुर्गा के रूपों की पूजा होती है, उन रूपों को कह सकते हैं कि आज से शुरुआत हो चुकी है और माँ शैलपुत्री से आज के नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो कह सकते हैं कि भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में भी भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल राहुल, आप भीतर भी जाइएगा ताकि माँ की प्रतिमा के दर्शन घर बैठे हम अपने दर्शकों को करा सके। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं राजधानी पटना का, जहाँ से हमारी संवाददाता अंकिता हमारे साथ बनी हुई है। अंकिता, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ और वहाँ किस तरह से माँ के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां? देखिए, आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लगभग सभी मंदिर में भक्तजन की भीड़ है और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के सिद्धेश्वरी काली मंदिर में। एक सिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है इसे भी। स्मशान घाट में बना हुआ यह मंदिर लगभग 350 साल से भी अधिक पुराना है। कभी तंत्र साधना के लिए जाना जाता था, हालांकि अब पौराणिक विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ होता है। लेकिन एक छोटा सा वानगी हम दिखाना चाहेंगे कि माँ पर भक्तजन का जो आस्था है वो तो है ही। भक्त का जो जन सैलाब है आप देख रही हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि लोग हर जगह से जब टूट जाते हैं तो माँ की शरण में आते हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या फिर अस्पताल का। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, हमारे सामने माँ की प्रतिमा है और भक्तजन की भीड़ है, कतार। इन लोगों से ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए? मैं बगल से ही आई हूँ। हर दिन आती है? हाँ, हर दिन आती है? नहीं, हम कल शिफ्ट ही हुए हैं यार, कल शिफ्ट ही हुए। इस मंदिर के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, मैं पहले रहती थी, मैं जानती हूँ। थोड़ा फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है ये मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई सारी युवतियाँ हमारे साथ माँ के लिए क्या कहेंगी? और देखिए, दूसरा जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए कि अभी हमने कहा है जब कोर्ट कचहरी और अस्पताल के से छुटकारा नहीं मिलता है तो जाकर के माँ के शरण में लोग आते हैं। और ये मरीज़ है और आप देखिए कि सब जगह से जब थक हार गए हैं तो ये माँ के ठीक सामने आके खड़े हो गए हैं। माँ के सामने इनका लेट चुके हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास से इन्हें जो है अब वहाँ से भी जो उम्मीद है वो टूट चुकी है, तो माँ के शरण में आए हैं और यहाँ पर
अब देखना होगा कि माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर कब तक ये होता है। लेकिन अब पुरोहित जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुरोहित जी यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। और अब हमारे सामने पुरोहित जी हैं, जरा हम इनसे बात कर लें। पुरोहित जी, क्या कुछ व्यवस्था है इस बार नवरात्रि? आज माँ का पहला दिन है और आज माँ का पहला दिन है। अभी हम लोग जल यात्रा से अभी आए हैं और माँ का अभी कलश स्थापना होगा। आज बहुत धूमधाम से माँ का दिन है, बहुत धूमधाम से होगा। 9 दिन की क्या व्यवस्था? 9 दिन की व्यवस्था, हम माँ का हर रोज श्रृंगार होता है। माँ का 9 दिन भंडारा होगा, एक से एक माँ का प्रसाद भोग लगेगा, एक से एक भंडारा होगा, गाने वाले बजाने वाले एक से एक। 9 दिन सारा व्यवस्था धूमधाम से माँ का हो रहा है। स्थापना की यहाँ माँ का शुभ मुहूर्त 11:30 बजे से लेकर यहाँ माँ का स्थापना होगा, कलश स्थापना। हम देख पा रहे हैं कि मंदिर के माँ काली के ठीक सामने एक मरीज पड़े हुए हैं। इन्हें क्या समस्या है जो एकदम से परेशान है? वो तो माँ का अभी हम लोग पूजा में लगे हुए हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसके बारे में तो बता नहीं सकते। लेकिन भक्तजन का जनसैलाब बहुत श्रद्धालु लोग, माँ का दया है, माँ का आशीर्वाद है और माँ का दिन है तो लोग माँ का आशीर्वाद मिला है। आज का दिन मनोकामना। तो ये देखिए कि ये जो भक्तजन बिल्कुल अंकिता, देखिए आपने वहाँ पर वो मुख्य पुजारी से बातचीत की है। आप कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करिएगा अंकिता कि वो हमें लगातार माँ के दर्शन करवाते रहें और वहाँ की तस्वीरें हम तक जरूर साझा करते रहें कि वहाँ इस वक्त किस तरह से लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एक बार वापस से रुक कर लेते हैं राजधानी रांची का संवाददाता राहुल वहाँ से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, देखिए आज का दिन और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज कलश स्थापना भी उस मंदिर में आप मौजूद है। क्या वहाँ कलश स्थापना के लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जिस मंदिर में हम देवी पंडित मंदिर में मौजूद हैं और देवी मंडप का एक अपने में इतिहास है और इस इतिहास की अगर बात करें तो काफ़ी आस्था से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। एक तरफ देखेंगे कि आप, दूसरी तरफ बट ब्रिज, तो एक तरफ रामनवमी के जो झंडे होते हैं उसके भी पूजा इस मंदिर के अंदर होती है। और माँ की अगर प्रतिमा की बात करें तो वो भी आप ठीक सामने देखेंगे कि माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी और भव्य प्रतिमा है और इस प्रतिमा की पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं भक्तजन। और भक्तों में उत्साह इस पर्व को लेकर होता है, इस त्यौहार को लेकर होता है, क्योंकि 1 सालों तक शारदीय नवरात्रि की इंतजार में भक्त रहते हैं और आज से उसकी शुरुआत हो रही। तो उस शुरुआत को एक यादगार बनाना, माँ के यहाँ आकर अपनी अर्जी लगाना, ये भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है और वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि भक्त किस तरीके से माँ की आराधना करने मंदिर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से देवी मंडप की अगर हम बात करें, यहाँ पर वर्षों भीड़ होती है। हर पूरे साल भक्तों की कतार लगी होती है। पुरुष हो या महिला, सभी लोग दर्शन करने माता का हमेशा आते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय में ये भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि जहाँ तक कलश स्थापना की बात है तो दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ पर कलश स्थापना किया जाएगा और उसके बाद विधि विधान से पूजा किया जाएगा। हालांकि पूजा का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। मंदिर खुला हुआ है और जो भक्त हैं माँ शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, तो देखिए बेहद खास हो जाता है आज का ये दिन और ये मौका। अंकिता भी हमारे साथ बनी हुई है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोगों के पास वापस जरूर लौटेंगे और माँ के अलौकिक दृश्य पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे।